हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट कहो या फिर एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड कहो, दोनों ठीक होगा, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एंड्रयू के द्वारा दिया गया था। एक साइंटिस्ट है एंड्रयू, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और किस पर किया था, कार्बन डाइऑक्साइड पर किया था। इसीलिए हम इसे एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट को एंड्रयूज ने 1969 में दिया था। ठीक, इन्होंने किया क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का टर्म पे, ठीक, तीनों को लेकर के उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो थॉमस एंड्रयूज स्टडी द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एट डिफरेंट कंडीशन। तो अलग अलग कंडीशन पे उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट कंडीशन पे रख करके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को वो स्टडी कर रहे थे। इसको हम एक ग्राफ का सहायता समझेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का स्टडी कर रहे थे, अलग अलग कंडीशन दे करके। ठीक है, कभी प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो कभी वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया, तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, टेम्परेचर कम ज़्यादा, प्रेशर कम ज़्यादा। इस तीनों को अलग अलग कंडीशन करके उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पे स्टडी की थी। उन्होंने जो स्टडी की उससे हमें एक ग्राफ मिलता है, जिसे हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये रहा ग्राफ जो कि एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट से मिलता है। ठीक है, एंड्रयूज ने इस ग्राफ को प्लॉट किया, अपना जो ऑब्जर्वेशन उन्हें देखने को मिला उससे। पहले इस ग्राफ को समझते हैं, उसके बाद इस ग्राफ की थ्योरी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, इधर आप जानते हो वाई एक्सिस है और इधर है एक्स एक्सिस। उन्होंने एक्स एक्सिस में वॉल्यूम के लिया और वाई एक्सिस में हम प्रेशर को लेते हैं। ठीक है, अभी पीसी वीसी ये सब क्या है, इसको छोड़ो, इधर तुम्हारा प्रेशर है और इधर तुम्हारा वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, उसके बाद वो जो गैस है उसको 48 डिग्री सेल्सियस पे रखा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखा, 48 डिग्री सेल्सियस पे। 48 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर ज़्यादा रखा तो ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बिहेव कर रही थी, वो बिहेव कर रही थी आइडियल गैस की तरह। ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने पर जो गैसेस होती है वो आइडियल, हमने पढ़ा था LPHT, यानी कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस होती है वो क्या करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो गैस हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। अब उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर को थोड़ा घटा दिया। ठीक है, लेट सपोज उन्होंने 31.1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को लाया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या पाया कि सबसे पहले जो ये भी अभी इस तरह से नहीं है, लेकिन इसका डेविएशन अभी भी वैसा ही है, यानी कि आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन थोड़ा सा ये डेविएट कर गया। आप देखोगे यहाँ सीधा हो गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा डेविएशन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो बोल सकते हो कि 31.1 डिग्री सेल्सियस में गैस क्या आइडियल गैस से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। तो यहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब क्या करते हैं, उन्होंने फिर से टेम्परेचर को कम कर दिया, अब 31.1 डिग्री से अब 21.5 डिग्री कर दिया। ठीक है, इस टेम्परेचर पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि उन्हें कुछ ज़्यादा ही डेविएशन देखने को मिल रहा है। डेविएशन देखने का मतलब है कि हमारे पास जो है CO2 क्या है, गैस है। तो गैस और लिक्विड, तो उन्होंने क्या पाया कि जब वो गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को वो 21.5 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं तो कुछ देर चलते चलते तो ये गैस फॉर्म में ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, प्रेशर बढ़ते हुए जाता है तो ये लिक्विफाइड करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो गैस से अब लिक्विड बनने लग जाती है। तो यहाँ पर 21.5 डिग्री सेल्सियस में गैस कुछ देर तक गैस फॉर्म में रहती है, उसके बाद धीरे धीरे वो लिक्विफाइड करना स्टार्ट कर देती है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो गैस है लिक्विफाइड करना स्टार्ट कर देगी, उसके बाद ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने फिर थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिया, जैसे कि 13.1 डिग्री सेल्सियस किया। तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ देर तक गैस अपने ही फॉर्म में रहती है, उसके बाद जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि गैस लिक्विफाइड होने लगती है। तो ये ग्राफ था एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, टेम्परेचर कम है तो कुछ हद तक वो गैस फॉर्म में रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसको प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वो लिक्विफाइड करना स्टार्ट कर देती है। ये एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट का ग्राफ है। अब हम देखते हैं इस ग्राफ में हमने आखिरकार देखा क्या। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो PC देख रहे हो ना, और ये VC, इसको भी हम थ्योरी में देखेंगे, लेकिन समझ लो। तो एक इस पे ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पर ये कट रही है, यहाँ से लिक्विफाइड होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी लिक्विफाइड स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखोगे यहाँ से ज़्यादा ही डेविएट कर गया है। तो
इस पॉइंट को जब हम ऐसे मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है, कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, पीसी का मतलब होता है क्रिटिकल प्रेशर और वीसी का मतलब होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, और एक होता है टीसी, टीसी का मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो हमने थ्योरी क्या लिख रखी है, एंड्रयूज ऑब्जर्व्स एट हाई टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस द CO2 बिहेव्स एज आइडियल गैस। हमने अभी वही देखा कि जब 48 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं तो गैस किस तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब क्या है कि गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट में आप एक तरह से ये देखते हो कि गैस को कितना टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम दिया जाए तब जाकर के वो लिक्विफाइड होगी, और उसे हम यहाँ पर मतलब कि गैस का हम लोग लिक्विफिकेशन यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम भी आ जाता है। जब 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो CA2 आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, यानी कि गैस लिक्विफाइड नहीं होती है। उसके बाद हाउएवर हाई द प्रेशर में भी, जबकि हाई प्रेशर होता है फिर भी, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी गैस लिक्विफाइड नहीं हो रही थी। वही लिखा हुआ है, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई द प्रेशर में भी, हाई प्रेशर होने पर भी गैस लिक्विफाइड नहीं करती है। उसके बाद एज द टेम्परेचर इज लोअर 31.1 डिग्री सेल्सियस द कर्व स्टार्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बट रिमेन्स इन गैसेस स्टेट। जब हमने टेम्परेचर को लो किया 48 डिग्री सेल्सियस से 31.1 डिग्री सेल्सियस पर रखा, तो जो कर्व था वो अब थोड़ा सा डेविएट करना शुरू कर देती है आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, आइडियल गैस ऐसे बन रहा था ना 48 डिग्री सेल्सियस में, अब वो थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। तो यहाँ पर फिर भी वो गैसेस स्टेट में ही रहती है, अभी भी लिक्विफाइड नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा डेविएशन शो हुआ है, लेकिन लिक्विफिकेशन यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। नाउ द टेम्परेचर इज लोवर्ड बाय 21.5 डिग्री सेल्सियस, देन CO2 रिमेन्स एज गैस अप टू द पॉइंट B एंड देन चेंज इनटू लिक्विफाइड स्टेट। जब आप 21.5 डिग्री सेल्सियस का देखोगे तो वहाँ क्या किया हमने, टेम्परेचर को फिर से कम कर दिया, तो जो CO2 है अभी भी गैसेस फॉर्म में ही होती है, कहाँ तक, पॉइंट B तक। उसके बाद वो चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाउ टेम्परेचर इज अगेन लोअर देन एट वेरी लो प्रेशर CO2 स्टार्ट लिक्विफाइड। अब फिर से हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो बहुत ही कम प्रेशर पे CO2 जो है लिक्विफाइड होना स्टार्ट कर देती है। ये वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर देखा था कि जब 21.5 डिग्री सेल्सियस होता है तो B तक, यहाँ के फॉर्म तक ये गैस फॉर्म में ही होती है, उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे इधर ये लिक्विड स्टेट में हो जाता है। और जब यहाँ E से F है, ठीक है, जब हमने और भी कम कर दिया टेम्परेचर को, यानी कि 31.1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो E से F तक ये भी गैस फॉर्म में है। उसके बाद बहुत ही कम प्रेशर है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बहुत ही कम प्रेशर है, फिर भी गैस लिक्विफाइड कर रही है। वहीं पर यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फिर गैस लिक्विफाइड नहीं हो रही है। लेकिन इसमें देखा जाए तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर भी कम है और प्रेशर भी कम है, तब गैस लिक्विफाइड होना शुरू कर देती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, सो इट इज़ क्लियर दैट एट मिनिमम टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। यहाँ से ये पता चलता है कि मिनिमम टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाइड नहीं करती है। इवन एट हाई प्रेशर, टेम्परेचर कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर गैस लिक्विफाइड नहीं हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, वही चीज़ लिखी है, हाई प्रेशर आप कितना भी रख दो लेकिन आपका टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो भी गैस लिक्विफाइड नहीं होगी और उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट के बाद से तुम्हारा जो गैस है वो लिक्विफाइड होना स्टार्ट कर देती है, तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद से ही तुम्हारा जो गैस है वो लिक्विफाइड होना स्टार्ट कर देती है। एंड द टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर एंड द वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड करेगी यानी कि होगी उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर आपका आएगा उसे हम लोग क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम आता है उसे हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया किसे हम क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं, किसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हैं, किसी क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम देखते हो कि इधर से इधर गैस होता है, ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर मतलब कि यहाँ टेम्परेचर हम क्या घटाते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में तो टेम्परेचर कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है तो ये लिक्विफाइड होना स्टार्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया ना इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, CP मैंने शॉर्ट में लिखा है क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यानी कि ये वाले प्रेशर पर भी तुम्हारी गैस लिक्विफाइड नहीं हो रही है तो इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पर जो टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड करेगा उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, हमने यहाँ प्रेशर वाई में माना था ना, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ से मिला दो, इधर आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ तक मिला दो, तो यहाँ पर जो प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ उसे हम क्रिटिकल
प्रेशर बोलते हैं और यहीं से जो वॉल्यूम हमारा आ रहा है उसे हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट आखिर होता क्या है, आपको याद भी हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।